हाँ नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज सुनेंगे होलिका दहन की कथा। होलिका दहन के मौके पर असुरराज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। हिरण्यकश्यप काफी बलशाली असुर था। यही वजह थी कि उसको अपनी शक्तियों का बहुत गुमान था। उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे दिया। उसने यह कहा कि अगर कोई इसके अलावा किसी और भगवान की पूजा करेगा तो ठीक नहीं होगा। हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया कि वह अपने बेटे को भी किसी और की पूजा नहीं करने देता। उसे यह पसंद नहीं था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि के नाम का जप करता रहता। हिरण्यकश्यप को कई बार उसने अपने बेटे को समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को उसे समझाने भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस श्री हरि की भक्ति में लीन रहते। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुरराज ने दूसरी युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे का कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था जिसे उड़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दे दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वो हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त हुआ दुशाला उड़ा हुआ था। यह सब देखकर भी प्रहलाद विचलित नहीं हुआ। पूरी श्रद्धा से वह भगवान का नाम जपता रहा। थोड़ी देर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। हवा भी इतनी तेज हो गई कि होलिका दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। तो यह थी होलिका दहन की कथा। होलिका दहन के पूर्व पूजन के दौरान असुरराज हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा पढ़ने का विधान है। मान्यता है कि जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।